28 अगस्त 1983 की शाम जब सुरेश वर्मा अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के गेट पर दो आदमी खड़े हैं जो तेजी से सुरेश की तरफ आ रहे हैं। और सुरेश अभी तक अपनी गाड़ी में ही होता है कि उनमें से एक सुरेश के करीब आता है और सुरेश को नमस्ते बोलता है। इतनी देर में उनमें से दूसरा गन निकालता है और सुरेश के सर पर गोली मार देता है। ठीक 12 दिसंबर 1983 की शाम इंडिया के एक बाढ़ नामी गांव में जो आगरा शहर से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहां पर तोरण सिंह AKA टीटू की पैदाइश होती है। लेकिन कैसे 6 साल बाद टीटू सिंह ने सुरेश वर्मा के कातिलों का बदला लिया? क्या टीटू सिंह की जिंदगी सुरेश वर्मा की दूसरी जिंदगी थी, या ये सब एक प्री प्लान ड्रामा था सुरेश के कातिलों को पकड़वाने के लिए? टीटू महावीर प्रसाद और शांति की आखिरी और छठी औलाद थी। टीटू के पेरेंट्स का कहना है कि जब टीटू सिर्फ 18 महीने का था तो तब से उसने साफ साफ बोलना शुरू कर लिया था। अब किसी भी पेरेंट्स का बच्चा अगर इतनी जल्दी बोलना स्टार्ट करेगा तो उनके लिए खुशी की बात होगी, लेकिन टीटू के सीन में उल्टा था। टीटू के फादर का कहना है कि टीटू की जिंदगी का जो पहला सेंटेंस था वो ये था कि मैं सुरेश वर्मा हूँ। दुकान पे लिख रही है वाला। अब ये हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक 18 महीने का बच्चा इतनी साफ साफ बोल सकता है। चलो मान लिया कि कई केसेस में हो सकता है कि इतनी जल्दी बच्चे बोलना स्टार्ट कर लेते हों, लेकिन फिर ऐसी अजीब बातें करता था जो कि इसकी जिंदगी में कभी इसके आसपास हुई ना हो। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। अब ये इस कहानी की तो शुरुआत है। अब इस कहानी में ऐसे आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो आपको खुद की एग्जिस्टेंस पे शक कर देंगे कि क्या मेरी भी कोई और जिंदगी थी, क्या ये मेरी पहली जिंदगी है या मैं इससे पहले भी जी चुका हूँ। अब टीटू जैसे बड़ा होता जा रहा था उसकी बातें भी और अजीब और गरीब होती जा रही थी। वो अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता तो आगरा शहर में एक आलीशान बंगले में रहते हैं। बल्कि वो ये भी कहता है कि मेरी एक बीवी भी और मेरे 2 बच्चे भी हैं। वो अपनी बीवी का नाम उमा बताता और अपने बच्चों का नाम रोनू सिंह और सोनू सिंह बताता। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले जन्म का। ये जे हमको है तो कुछ का उड़ी गई जगह। और वो ये भी कहता है कि मेरी एक रेडियो की शॉप है जो आगरा के सदर बाजार में मौजूद है। हम लोग इस पे शक करते थे, हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। एक बार तो हद ही हो गई थी जब 4 साल का टीटू अपने कपड़े जूते बैग में पैक करके भागने की कोशिश करता है। वो तो हम जान न पहचान कहाँ जाओ अगर इतना में ना रहे तो आई ये तो झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भर। अब टीटू की ये सारी हरकतें देखकर उसके घर वालों ने डिसाइड किया कि वो अपने बड़े बेटे यानी टीटू के बड़े भाई को आगरा शहर में भेजकर देखेंगी क्या सच में कोई वहाँ पर कोई रेडियो की शॉप है, क्या सच में जो टीटू बातें करता है वो सच है या इसका वहम है। मेरे घर वालों ने ये फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। और जब टीटू का बड़ा भाई आगरा की सदर बाजार में जाता है कि क्या सच में यहाँ पर कोई सुरेश रेडियो के नाम से शॉप है, तो थोड़ी देर वो इधर उधर देखता है तो उसकी नजर जाती है सामने वाले बिल बोर्ड पे जिसपे लिखा होता है सुरेश रेडियो। ये पहले तो थोड़ा शौक में होता है लेकिन फिर सोचता है कि चलकर अंदर देखते हैं कि ये वही सुरेश रेडियो है जिसकी टीटू बात करता है। और जब वो दुकान के अंदर जाता है तो वो देखता है कि काउंटर पर एक औरत बैठी है और जब उस औरत के करीब जाकर उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम उमा बताती हैं। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। और जब ये उससे और भी थोड़ा उनके बारे में पूछता है तो वो बताती हैं कि उनका एक लेट हस्बैंड भी था जिनका नाम सुरेश वर्मा था और उनके 2 बेटे भी हैं। इसे सुनकर टीटू के भाई को यकीन हो जाता है कि जिसकी टीटू बात करता है वो यही है। टीटू का बड़ा भाई उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसका छोटा भाई खुद को सुरेश वर्मा बताता है और अपनी बीवी का नाम उमा बताता है और आपके 2 बच्चों को अपने बच्चे बताता है। ये सारी बातें सुनकर उमा हैरान हो जाती है। असल कंफ्यूजन तो आगे आएगी जब उमा टीटू से मिलेगी। खैर उमा ये सारी बातें अपनी सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स से डिस्कस करती हैं तो उनको भी ये बातें बनाई हुई लग रही होती हैं। तो इसलिए टीटू का बड़ा भाई उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ बाहर चलकर देखें, टीटू से मिलें कि क्या वो आपको पहचानता है या नहीं। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को
फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। उस टाइम टीटू खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुरेश की फैमिली को आते हुए देखा तो वो भागता भागता उनके पास चला गया और सुरेश के पेरेंट्स को जोर से गले लगाकर चिल्लाने लगा कि ये मेरे माता पिता हैं। तो वो लोग पापा जी मेरे तो घर वाले आए, तुम अभी नहा रही हो नल पे। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। लेकिन जैसे ही टीटू ने उमा को देखा तो एक अडल्ट मैन की तरह शर्मा गया। फिर उसने उमा को अपने पास बुलाकर बैठाया और पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो उसके जवाब ने उमा ने ना किया। फिर पूछा कि क्या हमारे बच्चे कैसे हैं? तो उमा ने बोला कि वो ट्यूशन गए हैं। वो लोग मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ, और बुला जाते 2 बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो? तो बोली तुम पता ना पहचाने के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं? अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। फिर टीटू ने उमा से डोलचंद मेले के बारे में बात की, जो सुनकर उमा के नीचे से जमीन खिसक गई। और फिर टीटू ने बताया कि कैसे मैंने मेले के बाद मिठाई ली थी जो हमने गाड़ी के बोनट पे रखकर खाई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उमा और सुरेश के अलावा ये बातें किसी को भी पता नहीं थी। वो पना पहचान के हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए, माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हन तुम। अब वो चुप है। अब जब उमा की फैमिली वहाँ से निकल रही होती है तो टीटू उनका पीछे जाने की जिद करता है। बहुत मनाने के बाद भी टीटू मानता नहीं है। तो फिर उमा कहती है कि भले टीटू हमारे साथ आगरा चले, सो कि वो वहाँ पर आकर अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज कंफर्म कर सके। मार दिन तक ये वाला तो जो कि तुम तो आगरा जाऊंगा मैं ना उठे। अब यहाँ पर आने के बाद टीटू का पहला टेस्ट ये था कि उसे सुरेश की दुकान पर ले जाया गया और उसे पूछा गया कि क्या ये वही दुकान है, जिसका टीटू जवाब देता है हाँ। और इसके अलावा टीटू ये भी बताता है कि मैं जब यहाँ पर आता था तो ये टेबल यहाँ पर नहीं होती थी और ये VCR मॉडल्स नहीं थे, जो कि सुरेश के मरने के बाद चेंजेस कर दिए गए थे। यार तो पूरा दूसरा है, मैं तो पहले जाते इन सब आगे लगते और अल्लाह दवा दे लेना ऊपर से नीचे से और मिलना थे जे तो पहले। टीटू का दूसरा टेस्ट ये था कि उसको सुरेश के बच्चों को पहचानना था। 20 बच्चों के झुंड में जो गांव में खेल रहे थे तो टीटू को ले जाया गया और टीटू ने बिना कोई देर किए उनके ऊपर हाथ रखकर बताया कि ये मेरे बच्चे हैं। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो लिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। अभी भी अगर आप इतने शौक में नहीं है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टीटू के कान के ऊपर एक बर्थ मार्क है और एग्जैक्ट इसी जगह पर सुरेश को गोली मार दी गई थी। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। लेकिन अब ये 6 साल का बच्चा कैसे सुरेश के कातिलों को पकड़वाएगा, उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। टीटू बताता है कि 28 अगस्त 1983 की शाम जब सुरेश को गोली मार दी गई थी तो उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा मैंने देखा था और वो कोई और नहीं सुरेश का एक बिजनेस पार्टनर था। टीटू बलबीर ने गोली मारी, तुम क्या कर रहे थे? बता बता जल्दी बता। अब अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इन पे यकीन भी किया और उन कातिलों को पकड़वाया भी
और कोर्ट में बाद में पता चला कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था। अब ये कहानी है या सच है मुझे नहीं पता। बहुत से लोगों का कहना है कि सुरेश की वाइफ को ये सब कुछ पहले ही पता था सुरेश के कातिलों का, इसकी वजह से उसने ये सब कुछ ड्रामा किया। आप लोगों के ओपिनियंस क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।